आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। रामेश्वर रजक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय धोबी महासमाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामेश्वर रजक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहलाता है, गुलगुलिया कहलाता है, नट कहलाता है। आज सैकड़ों तादाद में प्रमुख और जिला परिषद और बिहार में 7 चेयरमैन जिला परिषद के बिहार में हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। तो हम लोग अपील करते हैं कि फिर से एक बार हमारे समाज के लोग तैयार हैं और एनडीए का सरकार पुनः बनेगा, जिसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। आप लोग पूछ सकते हैं। श्याम रजक जी को अलग कर दिया गया जी, तो अभी भी आप श्याम रजक जी के साथ जाएंगे या नीतीश जी का ही पक्ष? देखिए, नीतीश जी ने श्याम रजक जी अपने स्वार्थ से अलग हुए। देखिए, नीतीश जी ने कभी किसी को अलग नहीं किया। नीतीश जी ऐसा व्यक्ति हैं कि किसी को भगाते नहीं हैं। नीतीश जी ने इनको बुलाया और सम्मान दिया, और बुलाते बुलाते बिहार सरकार में अच्छे विभाग इन्होंने दिया जो फूट दलितों के लिए जो नीतीश जी ने रोजगार की घोषणा की कि हत्या के बजाय रोजगार मिलेगा, उससे खासा नाराजगी दिख रही है दलित समुदाय में। आप इस पर क्या बोलें? देखिए, अब तो खास करके मैं कहूँगा कि नौकरी की बात है तो नीतीश जी ने लगभग 15 सालों में, मैं जनरल पर नहीं जाऊँगा, मैं दलित पर खास करके आ रहा हूँ। मैंने कहा कि 30,000 टोला सेवक खास करके दलित है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और अभी 5 दिन पहले टोला सेवकों का 1,000 रुपया भी इन्होंने बढ़ाया, और लगभग 10 से 12,000 विकास मित्र है, यानी 50,000। भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो स्पेशल बहाली 50,000 अनुसूचित जाति और दलित के लिए इन्होंने किया। और आप देख लीजिए कि जो यहाँ सफाई का काम होता है उसमें भी मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं कि 10,000 से ऊपर हम बहाली सफाई कर्मी का भी करेंगे। अब रह गया सवाल कि श्याम जी भाई हम लोग का बड़े भाई हैं, नेता हैं, बड़े ओहदे के लोग हैं। अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री से थोड़ा बहुत नाराज़गी होगा, तो उस विषय पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन नीतीश जी कभी भी आपने देखा होगा कि जीताराम मांझी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बैठाया, जो कभी सोचे भी नहीं होंगे। जीताराम मांझी जिस वर्ग से आते हैं कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री हम कल्पना में भी बनेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि एक ताड़ी छेड़ने वाला का बेटा यानी चौधरी पासी उदयनारायण चौधरी जी को 10 साल जो बिहार का सर्वोच्च पद होता है विधानसभा का, सर्वोच्च पद पर उन्होंने पद पर बैठाया था। ये नीतीश कुमार जी का उपलब्धि है। आप विधानसभा में क्यों नहीं अपना सीट मांग रहे थे? एमएलसी के लिए मांग रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, हम तो अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हमारे भी समाज को अच्छी संख्या में भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक में। कितनी संख्या में आप भागीदारी चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि कम से कम 8 से 10 सीट मुख्यमंत्री जी और जनता दल के। प्रस्ताव सौंपा है कि नहीं? हम लोग प्रस्ताव दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री से मेरा बात भी हुआ था कि सर आज तक आज़ादी के बाद एक भी धोबी समाज के लोग कभी एमएलसी नहीं बने हैं। हमने 6 महीना पहले यानी लॉकडाउन के पहले भी मुख्यमंत्री से मिलकर के सारे बात को बोला था, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है रामेश्वर रजक जी, मैं आपके बात पर विचार करूँगा। अब देख लीजिए आने वाला है। आपके नज़र में मुख्यमंत्री कौन सा ऐसा काम है जो दलित समाज के सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा? देखिए, पहले तो हम लोग चाहेंगे कि अभी जो बिहार में टोला सेवक 30,000 हैं, कम से कम इसको और 20,000 कर दें। विकास मित्र लगभग 20,000 है, 20,000 इसमें बहाली कर दें, 40,000 हो गया। सफाई कर्मी का बहाली लगभग 20,000, मुख्यमंत्री जी बोले भी हैं कि हम सफाई कर्मी का भी नियोजित करेंगे, तो लगभग 20,000 सफाई कर्मी का मतलब लगभग 60,000 बहाली अभी वैसा दलितों के लिए है। इसके बावजूद आप लोग सुने होंगे चौकीदार दफदार गांव में, तो उसमें हमारे खास करके पासवान बंधु बनते थे, पासवान भाई बनते थे। तो मुख्यमंत्री जी का यह भी प्रयास है कि चौकीदार दफदार का भी, क्योंकि लाखों रिक्त पद है बिहार में, और मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि इधर कर दें, अन्यथा चुनाव बाद जब साता में आएंगे तो चौकीदार दफदार को भी ये बहाली अच्छी संख्या में करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि नीतीश जी जो है बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, तो श्याम रजक तो मंत्रिमंडल में थे, तो ऐसा क्या हो गया कि मंत्रिमंडल छोड़ कर उन्हें जाना पड़ा? देखिए, अब तो मैंने पहले भी कह दिया
कि सब कोई संतुष्ट नहीं रख पाता है। हम लोग परिवार में 5 आदमी हैं तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत नाराज़गी होता है। तो नाराज़गी का मतलब ये नहीं है कि हम घर छोड़ के निकल जाएं। अगर नाराज़गी थी, किसी प्रकार की दिक्कत था उनको, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, हमारे समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, दलित समाज के भेदभाव हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ये काम कीजिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है, दो चार काम उन्होंने करवाया भी है। जैसे कि धोबी घाट का भी निर्माण उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था, तो मुख्यमंत्री जी 1 घंटा के अंदर में पटना डीएम से करवा दिया। तो एक काम में बात करने पर बनती है, अब हट जाने पर काम नहीं बनता है। इसीलिए मैं आप जो मीडिया बंधु भाई हैं, मैं आपका श्याम रजक जी जो निर्णय लिया महागठबंधन के साथ जाने का, आप उनके निर्णय पर गलत बता रहे हैं। देखिए, मैं गलत नहीं कहूँगा, हर कोई का राजनीति करने का अलग नज़रिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस गठबंधन में गए हैं उस गठबंधन का बिहार में 15 साल शासन रहा है। और उस शासन काल में हो सकता है कि बहुत सा आप लोग पत्रकार बंधु, मैं भी 30 साल से राजनीति में हूँ, उस समय हो सकता है कि आप लोग थोड़ा उम्र में कम होंगे। खास करके मगध में और शाहाबाद में हजारों दलितों का नरसंहार हुआ, 2-4 नहीं, हजारों। उस समय श्याम जी उस मंत्रालय में मंत्री थे और श्याम जी ने एक बार भी लालू और राबड़ी के साथ रहते हुए, आप लोग देखा होगा कि लालू और राबड़ी जी के साथ में पहला व्यक्ति थे जो श्याम रजक घूमते थे। लेकिन हजारों दलित, और दलित में खास करके धोबी भी, भोजपुर जिला जहानाबाद में कितने धोबियों का हत्या हुआ, उसमें कभी भी श्याम रजक जी का योगदान नहीं रहा है कि लालू प्रसाद जी, नीतीश, राबड़ी देवी जी, आप मुख्यमंत्री हैं और बिहार में हजारों दलित मारे जा रहे हैं, कैसे इसको हम लोग रोकथाम करें। आप लोगों ने सुना होगा अखबार में, वो अखबार का चीज़ है। तो उस 15 सालों में क्या बिहार का दुर्दशा था, दलित मारे जाते थे, धोबी समाज के लोग मारे जाते थे, और यही थाना, यही पुलिस FIR तक नहीं लेता था। उसका भुगतान हम लोग भी हैं। तो उनका जाना वहाँ व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, लेकिन दलित समाज का लाभ नहीं हो सकता। आपके प्रस्ताव पर अगर मांगों को माना नहीं गया तो क्या आप खुला समर्थन देंगे फिर भी? देखिए, एक्चुअली मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बहुत दिन से हैं, और राजनीति में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्तिगत मुझे लाइफ में या मेरे बाल बच्चे का लाभ हो। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं। मैं कई विभाग का मेंबर भी रहा हूँ, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार का, लेकिन कभी मैंने अपने लिए राजनीति नहीं किया। अगर चाहता तो मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन दलित समाज के लिए, और ख़ास करके उसमें जो आप जानते होंगे कि धोबी एक ऐसा जात आता है कि आप सुनते होंगे कि सब घर खाऊं तो खाऊं, धोब घर नहीं खाऊं। यानी कहावत में था कि किसी अन्य जाति के यहाँ हम खाना खाएंगे, लेकिन धोबी के यहाँ पानी नहीं पिएंगे, धोबी के यहाँ हम खाना नहीं खाएंगे। वैसे समाज से हम आते हैं, और उस समाज को नीतीश कुमार जी ने आज सैकड़ों के तादाद में महिलाएं मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, वो नीतीश कुमार जी का देना है। अगर मुझे बनाते हैं तभी ठीक है, और नहीं बनाते हैं तो मुझे गम भी नहीं है कि रामेश्वर रजक को नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं दिया। हमारे समाज को तो मिल रहा है। मतलब आप पूरी तरह से उनको सपोर्ट मांगे, पूरी हो या ना हो? नहीं, गठबंधन के साथ आप जाएंगे? एकदम जाए। आपने कहा कि जीतन राम मांझी जी को नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बना जी, तो हटाया को? देखिए, ये तो पार्टी की बात थी। नीतीश जी ने मांझी जी को 15 महीना के लिए बनाया था, लेकिन मांझी जी के साथ कुछ वैसे समय पहले ही तय था कि 15 महीना बाद हट जाना है। नहीं, मुख्यमंत्री एक्चुअली 15 महीना बाद चुनाव होना था। आप लोग को याद होगा कि मांझी जी भी दलित से आते हैं। जी, मांझी जी भी दलित से आते हैं। जी आते हैं दलित से। उनका कैसे विरोध किए आप? उनका मांझी जी को मैं विरोध इसलिए नहीं करता हूँ कि मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं मांझी जी का कभी विरोध नहीं किया हूँ। इसलिए नहीं किया हूँ कि 9 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं, और 9 महीने में मांझी जी भी SC ST के सवाल पर बहुत सा काम किए हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, टोला सेवक को कर दिए हैं 60 साल, विकास मित्र को कर दिए 7 साल, ठेकेदारी प्रथा में उन्होंने आरक्षण दिया, और 25 लाख तक अनुसूचित जाति यानी दलित को 25 लाख तक उन्होंने ठेका देने का आरक्षण दिया। मांझी जी का आरोप था कि नीतीश जी उनके कामों को नहीं करने देते थे, इस कारण से वो इस्तीफा देके रखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री वो थे तो नीतीश जी कैसे उनको रोक देते हैं। डिसीजन तो लेना होता था मुख्यमंत्री को होता है,
तो उनके काम में कैसे बाधा डालते नीतीश जी? उन्हें हटाया भी इसीलिए गया था क्योंकि नीतीश जी चाहते थे कि उनको अपने हिसाब से चलाएं, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ऐसा नीतीश जी का सोच कभी नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो मांझी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, उदय नारायण चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाते। अगर ऐसा मानसिकता होता तो नहीं बनाते। उनके उनके अगल बगल में बहुत सारे मांझी जी से कहते हैं उनके हिसाब से नहीं चले इसलिए उन्हें हटा दिया गया। हो गया। ठीक है, मांझी जी का अपना सोच होगा, उन्होंने कहा होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी ये कहेंगे कि हमारे इशारा पर आप काम कीजिए। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।